तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि जो सिस रहती है वो क्रोकोडाइल से लड़ रही थी, लेकिन तब तक वहां पर यून आ चुका रहता है और वो उस क्रोकोडाइल को जला डालता है। उसके बाद जो सिस रहती है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करती है और उसके दो टुकड़े कर डालती है। अब इधर हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है जो सिस रहती है वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, साथ ही साथ उसे शुक्रिया अदा भी कह रही थी कि अगर आप आज नहीं होते तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाती। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें कुछ भी शुक्रिया कहने वाली ज्यादा बात नहीं है, मेरा तो फर्ज था आपका मदद करना। और फिर वो कह रही होती है कि इस क्रोकोडाइल को आपने मारा है तो आप इसमें से हिस्सा क्यों नहीं ले लेते, मतलब ज्यादातर हिस्सा आपका ही तो हुआ। मगर वो कह रहा होता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उसका बीस्ट कोड चाहिए और मेरे पास ऐसे भी उतनी जगह नहीं है कि मैं उसे इतना संभाल के रख सकूं। मगर वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, इस क्रोकोडाइल का जो भी वहाँ ऊपर का लेयर वाला स्किन है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, यहाँ तक कि उसके जो कवच बनते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग वापस से इस मिशन को पूरा करके अपने शहर में जाएं तब वो कवच मैं आपको भेंट कर सकूं। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब वो जाने वाला रहेगा जब वापस, तब उसे फ्री में एक कवच भी मिल चुका रहेगा। उसके बाद वो कह रही होती है कि आप यहाँ पर पहली बार आए, मतलब ये आपका पहली बार हंटिंग टाइम है, लेकिन आपका कोई भी क्लाइनमेट नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो कोई भी आता है पहली बार मतलब उसके साथ तो उसका क्लाइनमेट रहता ही है। यून कह रहा होता है देखो वो असल में बात ऐसी है कि, और फिर वो सिस को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कह रही होती है क्या, आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। उसके बाद सिस वहां का नक्शा निकालती है और कह रही होती है मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ और आप यहाँ पर अकेले आए हैं, तो ये लीजिए, ये नक्शा रख लीजिए, ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कह रही होती है कि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा और टाइड भी आ सकती है, तो हमें वक्त बिताने के लिए कोई जगह चाहिए। फिर एक बड़ा सा पत्थर देखती है और सोच रही थी ये तो ठीक है, लेकिन हमें पूरी रात उस छोटे से पत्थर पर ही वक्त बिताना पड़ेगा, अब क्या कर सकते थे। जाते हैं, दोनों पत्थर पर बैठे हुए रहते हैं। इधर हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी नाव लेकर सीधे सिस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सोच रहा था कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर अपने कॉमरेड से कह रहा होता है कि उसकी पोजीशन बिल्कुल हमारे सामने है, क्यों है ना। उसका साथी कहता है कि जी सर, हमने इन्वेस्टिगेशन की है और वो बिल्कुल हमारे सामने ही है। ये लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और जैंग सोच रहा होता है कि एक बार वो पिल मेरे हाथ लग जाएगा तो वो भी मेरे हाथ लग जाएगी, सब चीज कितना ज्यादा बढ़िया चल रहा है, मजा ही आ जाएगा। लेकिन अचानक से इसे कुछ ऐसा दिखता है जो इसे नहीं दिखना चाहिए था। वो दिखता ये है कि वो दोनों साथ में ऐसे चिपक के इतना पास में बैठे हुए रहते हैं, जिसे देखकर इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका रहता है और ये सोच रहा था आखिर ये है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई, वो दोनों इतना चिपक के कैसे बैठे हैं। मैं उसे अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ और इसे इतने कस के पकड़ूंगा कि कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं ले जा पाएगा। और इसका पावर बहुत ही बढ़ चुका रहता है। फिर ये जो सिस रहती है उसकी पावर को महसूस कर लेती है दूर से ही और कह रही होती है कि ये निकम्मा यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो उठती और कह रही होती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बेकार के ट्रबल्स को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती हूँ। और फिर ये कहने के बाद वो एक मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर उड़ के जाने लगती। कह रही होती है कि ठीक है बाय बाय। यून तो उसकी उस उड़ती हुई तलवार को देखकर फिदा हो चुका रहता है, क्योंकि ये जो उड़ती हुई तलवार है उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी होती है और ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहती है, जो कि स्पिरिचुअल पावर से इसे पावर मिलती है। काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। असल में ये अंदर से बहुत ही जेलेसी फील कर रहा होता है क्योंकि वो जो स्वॉर्ड थी काफी ज्यादा बेहतरीन रहती है और सोच रहा था कि फिलहाल अभी ये सब तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मुसीबत मेरे भी पीछे आने वाली है। उसके बाद वो सारा ख्याल छोड़ता है, वहां पर ढूंढने लगता है कि वो कैसे इस जगह से बाहर निकले। फिर उसे एक लकड़ी दिखाई देती है और फिर उस लकड़ी को वो सर्फ बोर्ड बनाकर वहां से तैरना शुरू करता है और वो भाग रहा होता है, लेकिन वो लोग नजदीक आ चुके थे। और वो जो रहता है बंदा जैंग के साथ, वो देख लेता है कि अरे सर ये तो वही है जो पिछली बार जिसने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी थी, ये वही बंदा है। अब वो काफी गुस्से में आ चुका रहता है। जैंग कह रहा होता है गु यून, तो ये तुम ही हो। फिर वो अपने दो साथियों को कह रहा होता है कि जाओ और उसे बोट से बाहर निकालो और मेरे पास घसीटते हुए लेके आओ। वो लोग कहते हैं ठीक है सर। और इधर हमें यून को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और फिर वो देखता है कि दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। मगर ये लोग जो रहते हैं ये लोग तो उसका पीछा कर ही रहे होते हैं क्योंकि इन्हें पकड़ना रहता है। अब यून सोच रहा होता है कि जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ उधर उधर ये लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ इनकी जो स्पीड है वो भी पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चलो एक काम करता हूँ, रुक ही जाता हूँ क्योंकि सामने में एक छोटा सा आइलैंड रहता है। यून उन दोनों को रिस्पेक्ट दे रहा होता है क्योंकि वो लोग बड़े, और फिर पूछता है कि आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं चलो फिलहाल तुम रुक तो गए, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि हम लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चे, तुम्हारा बहुत बैड लक चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुमने हमारे मास्टर की मैडम को हाथ लगाने की कोशिश की थी और काफी ज्यादा चिपक भी गए थे, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें तुम्हें अपने मास्टर के पास पकड़ के वापस ले जाना पड़ेगा जहां पर तुम्हारी सजा मौत भी हो सकती है। उनमें से एक जो बंदा रहता है वो सीधे हमारे यून की तरफ स्वॉर्ड से हमला करता है और वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा तेज रहती है, लेकिन किसी भी तरीके से हमारा जो यून रहता है उस स्वॉर्ड के हमले से बच चुका रहता है और सोच रहा था ये लोग तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं तो बाल बाल बच गया। और फिर
सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि इनकी जो पावर है ये भी बहुत ज्यादा है और ये लोग ऐसे भी दो लोग हैं। फिर दोनों एक काम करते हैं कि इसे दोनों तरफ से घेर चुके रहते हैं। यून कहता है अच्छा, लगता है तुम दोनों मरना चाहते हो। फिर वो अपनी डिवाइन फ्लेम को बाहर निकालता है, जो कि आपको पता है कितना खतरनाक है। लेकिन ये लोग कह रहे होते तुम इस छोटे से फ्लेम से हमें नहीं हरा सकते हो। मगर यून सोच रहा था कि ये दोनों फिलहाल ताकतवर तो है, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इन्हें हरा सकता हूँ। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है वो भी हमला करता है और इधर हमारा यून भी हमला करता है। लेकिन हमारे यून का जो फ्लेम रहता है वो थोड़ा सा स्पेशल रहता है। अगर थोड़ा सा भी उसकी बॉडी पे चल जाए तो आग लगना शुरू हो जाता है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, उस बंदे को आग लग चुकी रहती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो अपनी वाटर पावर का इस्तेमाल करता था कि आग बुझा सके, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं होता है। और यहाँ पर यून भी उसके ऊपर हमला करता है। ये थोड़ा सा ताकतवर तो रहता है, लेकिन जो फायर रहती है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहती है और ये भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। कह रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरी वाटर टेक्निक इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। वो अपनी खुद की पावर देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसका ये जो फ्लेम है वो इतना ज्यादा कैसे ताकतवर हो सकता है। लेकिन खुश भी बहुत होता है कि चलो कम से कम ये फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल तो हो गया। और यहाँ पर ये इसे माफी मांग रहा होता है। यूनुस से कह रहा होता है बताओ तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम लोग तो सिस के पीछे पड़े हुए थे, मुझे क्यों मारना चाहते हो। वो बंदा कह रहा होता है कि हम लोग तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। और साथ ही साथ वो यून को ये भी कह रहा होता है कि देखो मेरे पास पिल भी है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें पिल दे दूंगा। अब इस बात को सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अपने फ्लेम का इस्तेमाल करता है और उसे पूरी तरीके से जला डालता है। अब यहाँ पर उसे एक चीज भी दिख चुकी रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहती है। वो जाता है उसे उठा लेता है और देख रहा होता है क्या ये आखिर इतना खतरनाक चीज कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज है एंशियंट टाइम में काफी ज्यादा ताकतवर थी। भले आपने कितना भी मोटा आर्मर क्यों ना पहना हो, वो उसे चीर डालेगा और ये बहुत खतरनाक चीज है। अब यून को पता चल ही चुका था कि जो जैंग है इतनी आसानी से इसे जाने तो नहीं देने वाला है। हालांकि जब तक ये लोग असल दुनिया में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक तो कुछ भी साबित नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात ये भी अच्छी रहेगी कि यहाँ पर यून ने इन दोनों को मार दिया है, किसी को भी इस बात का पता नहीं चला है कि यून ने इन दोनों को मार दिया है। फिर जाता है यून उनके ट्रेजर बॉक्स को बर्बाद कर देता है। साथ ही साथ पीछे आइलैंड में दोनों रहते हैं उनकी बॉडीज को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर डालता है ताकि किसी को कुछ भी शक ना हो। फिर वो उनके ट्रेजर बॉक्स को जाकर देखता है तो उसमें बहुत सारे ही खजाने रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब किसी गरीब को तो एकदम ऐसे ही अमीर बना दे और अमीर को तो और भी अमीर बना दे। लेकिन सबसे बड़ा जो खजाना रहता है वो बोट रहता है। ये एक ऐसी टाइप की स्पिरिचुअल बोट रहती है जो कि बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर में काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकती है। और ये जो बोट है हमारे यून को बहुत ही ज्यादा सूट भी करती है क्योंकि उसका पावर भी कुछ ऐसा ही है और इसे छुपने के लिए अब जगह भी मिल चुकी रहती है क्योंकि बोट लेके कहीं भी छुप सकता है तेजी के साथ और काफी मजे के साथ अब ये जा रहा होता है। और बस दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।